हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज देखिए मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर ड्रेस लेकर आई हूँ। देखिए ये 4, 5 और 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए हम इसे बना सकते हैं इतने ही घेरा लेकर। देखिए ये 2 साइडेड ड्रेस है, हम इसको इस साइड से भी पहना सकते हैं। देखिए इस तरह से इसके ऊपर आप चाहे राधे राधे भी लिख सकते हैं, चाहे कोई फ्लावर भी लगा सकते हैं, तो इसी तरह से भी पहना सकते हैं। देखिए दूसरी साइड से मैंने इसके अंदर इस तरह से इसको चोली को पलट लेंगे हमने, और इसकी बाजू को देखिए इस साइड कर देंगे। और देखिए इधर से जो है वो अलग से डिज़ाइन बनकर आ गया है। इसके ऊपर भी मैंने ये पर्ल की बीडिंग कर दी है। देखिए इस तरह से ये बहुत ही सुंदर बन गई है। इसको हम दोनों साइडों से पहना सकते हैं। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ जल्दी से जल्दी सभी नया चैनल है, आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नए हैं चैनल पर बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ऑल पर क्लिक करिए, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। अगर आपको हमारी ड्रेस पसंद आती प्लीज़ कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर ज़रूर बताइएगा। अपने लड्डू गोपाल जी के लिए राधे राधे लिखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आते प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी लोग इसे बनाकर पहना सकें। इसको देखिए 14 नंबर के क्रोशिया से बनाया मैंने 2.5 mm से, और जो बेबी वूल होती है हमारी ये इससे मैंने इसको बनाया है। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। देखिए ये 5 नंबर की चोली बनाने के लिए 4 और 5 के लिए देखिए हमने सबसे पहले फर्स्ट राउंड में देखिए हमने 20 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे बना ली हैं। 20 डबल क्रोशिया के ऊपर देखिए सेकंड राउंड में फर्स्ट में एक ही बनाना है। उसके बाद देखिए 18 चैन के ऊपर हमने हर एक के ऊपर 2-2 बनानी है, और यहाँ लास्ट में भी हमने एक बनाना है। फर्स्ट और लास्ट में एक डबल क्रोशिया, बाकी बीच में 18 के ऊपर हमने 2-2, 18, 36 और 37 और 38। सेकेंड राउंड में हमारे पास 38 हो गए हैं। अब देखिए थर्ड राउंड में हमने बनाने हैं। देखिए हमारे पास इसके अंदर हमने 52 डबल क्रोशिया चाहिए पूरे हमें। इसके लिए देखिए हमने एक बना ली है, अब सेकंड में बनाएंगे 2। अब थर्ड के अंदर, अब हमने हर थर्ड के अंदर एक डबल क्रोशिया इंक्रीज करना है। हर तीसरी चैन में 2-2 डबल क्रोशिया। देखिए 1, 2 और ये 3। अब थर्ड के अंदर 2 बनाएंगे, 1, 2, 3। थर्ड के अंदर 2। इस तरह से इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसके अंदर हमारे पास कितने डबल क्रोशिया हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49 है हमारे पास। देखिए हमें 52 चाहिए, 3 डबल क्रोशिया हमारे पास कम है। अब देखिए जो फोर्थ राउंड है वो हमने सेम का सेम बनाना है, और 3 जो डबल क्रोशिया हमारे कम है वो हम एक यहाँ बढ़ा लेंगे, एक यहाँ सेंटर में और एक यहाँ पर। तो इस तरह से हमने इसको 3 डबल क्रोशिया अपने बढ़ा लेने हैं, और ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए एक डबल क्रोशिया हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे। एक हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे सेंटर में, और एक लास्ट में। इस तरह से इस फोर्थ राउंड को भी हमने कंप्लीट कर लेना है। देखिए हमारा ये फोर्थ राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हमने 3 चैन बना लिया। 3 चैन बनाकर देखिए हमने
नेक्स्ट चैन में एक डबल क्रोशिया बनाना है, 2, फिर नेक्स्ट में 3, 4, 5, 6, 7 और 8। देखिए 8 डबल क्रोशिया हमने आगे की साइड के बना दी हैं चोली के। अब 10 हमें यहाँ से छोड़ेंगे बाजू के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे छोड़ दिया हमने। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। देखिए 16 हमने डबल क्रोशिया बना ली हैं। 8 आगे के हो गए, 16 पीछे के। अब हमने फिर से 10 छोड़ देने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 10 चैन छोड़ने के बाद अब हमारे पास यहाँ पे 8 चैन बच गई हैं। अब ये 8 इस साइड के हमारे आगे के आ जाएंगे चोली के। अब 3 चैन डालकर इसको यहीं से टर्न करेंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे जितने भी डबल क्रोशिया हैं सभी के ऊपर हमने एक राउंड बनाना है, सेम एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए। तो हमारी ये चोली है जो कंप्लीट हो जाएगी। चलिए इस राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अगर देखिए आपने 4 नंबर के लिए रखनी है तो हम इतना ही रखेंगे। अगर 5 नंबर के लिए बनानी है तो आप इसके नीचे हाफ डबल क्रोशिया का एक राउंड और बना लें। इस तरह से हमारा जो ये कंप्लीट हो जाएगा चोली। देखिए उसके बाद हमने जो ये हमने 3 चैन बनाई हुई है इसको हमने यहाँ पे ऊपर वाली चैन में इसको अटैच करना होता है इस तरह से। इस तरह से हमारी चोली अटैच हो गई है। आप देखिए इसके नीचे किसी भी तरह से कोई भी आप डिज़ाइन बना सकते हैं। 4 और 5 नंबर की चोली तैयार हो गई है। अब देखिए हमने आगे क्या करना है डिज़ाइन को बनाने के लिए। यहीं से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 चैन बनाकर देखिए हमने यहीं से एक डबल क्रोशिया और बनाना है, 2 एक और बनाना है, 3। देखिए 3 डबल क्रोशिया हमारे हो गए हैं। अब हमने 2 चैन बनानी है। 2 चैन बनाकर देखिए हमने यहाँ पे कोई भी चैन स्किप नहीं करनी। देखिए जो हमारा ये हम इसकी जो कलियाँ रखेंगे ये हमारी 5-5 डबल क्रोशिया से बनेगी। देखिए इसके अंदर हमारे पास 8 और 8 16 और 32 डबल क्रोशिया हैं। देखिए हमने 7 कलियाँ रखनी हैं तो हमें 35 डबल क्रोशिया चाहिए। 3 डबल क्रोशिया हमारे पास कम है। देखिए एक तो मैंने यहीं पे यहाँ पे बना दिया, 1 2 हम कहीं पे भी इसको बढ़ा लेंगे, वो मैं बताऊंगी आपको कैसे बढ़ाने हैं हमने। देखिए पहले 3 बना लिए। अब देखिए 7 वाली चैन में 2 चैन डालकर एक डबल क्रोशिया, 2 3 4 और 5 के 5 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। और फिर से 2 चैन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चैन में हमने बनाना है 1 2 3
4 और 5। देखिए 5 हो गए। अब हमने 2 चैन बनानी है। अब देखिए हमने 1-2 डबल क्रोशिया हमारे पास कम है, वो कैसे करेंगे, हम यहीं से डाल लेंगे एक डबल क्रोशिया को। 1 2 3 4 और 5। अब हमने फिर से 2 चैन बनानी है। अब फिर नेक्स्ट चैन में बनाना है डबल क्रोशिया, फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं हमने। अब देखिए एक और बढ़ाना है हमने, वो भी हम इसी तरह से करेंगे, चाहे आप इस तरह से बढ़ा लें। देखिए अब मैंने नेक्स्ट में ही डाला है, चाहे आप यहाँ पे बना लें। जब 5 बनाते हैं उसके बीच में किसी एक डबल क्रोशिया के बीच में ही उसको इंक्रीज कर लें। 4 और ये 5। फिर से हमने 2 चैन बनानी है। 1 2 3 4 और 5। अब देखिए हमने 2 चैन बनानी है। देखिए हमने यहाँ पे मैंने 3 बनाए थे, अब 2 बनाएंगे तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कि 2 चैन मैंने बना ली हैं, 1 और 2। देखिए ये मैंने 3 इसलिए बनाए थे कि जो हमारे पास है ये डिज़ाइन बनेगा वो हमारे यहाँ पे सेंटर में जाएगा। अगर यहीं से 5 बना लेते तो फिर ये सेंटर में नहीं जाता। तो यहाँ पे अब हम इसको 3rd चैन के अंदर इसको अटैच करेंगे इस तरह से। देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 7 जगह पे हमारा जो डिज़ाइन है वो बनेगा। अब देखिए हमने इसको स्लिप स्टिच करते हुए आगे जाना है, यहाँ पे आना है। इसको चैन को लूज़ ही रखना है। अब हमने देखिए इसके अंदर आना है यहाँ पे। अब हम पहले यहाँ पे 1 2 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाकर हमने 2 चैन का बीच में डालनी होती है वो डालेंगे, टोटल 5 चैन हो जाएगी हमारी। और फिर हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। देखिए इस तरह से हो गया। अब जो हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं इनको हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से उठाना है एक, इसको भी हमने इंक्रीज़ करते हुए जाना है। अब इसी जगह से हमने दोबारा से उठाना है। देखिए इस तरह से ये एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 2 फ्रंट पोस्ट बनाई हैं। अब आगे बीच में हमने एक एक बनाना होता है। देखिए इसको यहाँ से उठाना है इस तरह से, इसे फ्रंट पोस्ट कहते हैं। अब यहाँ से अब देखिए फर्स्ट और लास्ट में हमने 2 बनानी है एक के ऊपर। पहले एक बनाएंगे फिर यहीं से दोबारा बनाएंगे। देखिए ये दोनों साइडों से हमारा एक एक फ्रंट पोस्ट इंक्रीज़ हो गया है और हमारे यहाँ पे भी बढ़ेंगे। अब देखिए पहले हमने सिर्फ यहाँ 2 चैन डाली थी, अब पहले क्या करना है, हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 2 चैन बनानी है, फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। अब हमने यहाँ पे देखिए फर्स्ट पे हमने 2 बार फ्रंट पोस्ट बनाना है। अब सभी पे एक एक बनाएंगे जो बीच में है। यहाँ पे भी एक बनाना है, सॉरी 2 बनाने हैं, 1 और 2। दूसरी बार हमने उठाना है इसको। इसी तरह से देखिए हमने करना है। फिर नेक्स्ट जो हमारी ये एक चैन है इसके अंदर पहले हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 2 चैन बनानी है, फिर उसी जगह पे एक डबल क्रोशिया फिर से बनाना है। देखिए इसी तरह से हमने इसको रिपीट करना है पूरे राउंड को यहाँ तक। देखिए अब हमारा यहाँ पे राउंड ख़त्म हो गया। देखिए हमने यहाँ पे जो 5 चैन बनाई थी इसकी 1 2 3 3rd चैन के अंदर हमने देखिए इसको इस तरह से स्टिच किया तो हमारा देखिए एक जैसा राउंड हो गया। अब हमने यहाँ पे देखिए 3 चैन बनानी है। 3 चैन बनाकर देखिए जो हमारे पास ये वाला डबल क्रोशिया था इसको हमने बैक पोस्ट बनाना है। क्रोशिया को हमने पीछे से डाल कर लेकर जाना है, इसको दबा देना है,
इसको हम बैक पोस्ट कहते हैं, जो पीछे से क्रोशिया को डालकर बनाते हैं। देखिए अब हमने बना लिया। अब हमने इस चैन के अंदर डबल क्रोशिया बनाना है, एक, फिर 2 चैन बनानी है। अब फिर से एक डबल क्रोशिया बनाना है पहले। अब देखिए जो हमारे पास ये डबल क्रोशिया था, ये बैक पोस्ट बन जाएगा। देखिए इस तरह से हमारे पास ये बैक पोस्ट बढ़ते जाएंगे हर राउंड में। अब देखिए हमारे पास ये फ्रंट पोस्ट है। देखिए इसके ऊपर हमने 2 बनाए थे, जो 2 बनाए थे, तो इसका जो फर्स्ट वाला है अब इसके ऊपर बनाने हैं 2 हमने। हर राउंड में हमने इसको इंक्रीज़ करना है। देखिए एक बार बना लिए, अब दूसरी बार बनाएंगे। देखिए अब हमने इसको भी बनाना है। अब बीच में हमारे पास जितने भी आ रहे हैं सारे, लास्ट का एक छोड़कर सभी के ऊपर हमने एक एक बनाना है फ्रंट पोस्ट। अब देखिए ये लास्ट आ गया, इसके ऊपर हमने 2 बनाने हैं इस तरह से। अब देखिए हमारे पास से ये आ गया। इसको, ये वाले को जो हमने पहले डबल क्रोशिया बनाया था, इसको बैक पोस्ट बनाना है। देखिए यहाँ पे हमारे पास जगह है, यहाँ से क्रोशिया डाल लेंगे और इसको दबाकर पीछे निकाल लेंगे। ये हमारा बैक पोस्ट है। अब एक था तो हमने एक बना लिया। अब इस चैन में से हमने डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाएंगे, फिर 2 चैन बनाएंगे, फिर दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इस साइड वाले को भी हमने बैक पोस्ट बनाना है, ये इस तरह से। अब इनको फिर से हमने उसी तरह से बनाना है। ये फर्स्ट वाले को हमने 2 बार बनाना है, बाकी देखिए एक एक बनाना है। लास्ट पर फिर से हमने 2 बनाना है। इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट करना है। इस तरह से ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब देखिए हमने यहाँ पे जो ये 3 की चैन है, इसके ऊपर हम इसको पहले तो अटैच करेंगे इस तरह से। अब देखिए हमने 3 चैन बनानी है। 3 चैन बनाकर देखिए हमने, हमारे पास यहाँ पर 2 है तो हमने यहाँ पे भी 2 ही रखनी है, इसको नहीं करना। यहाँ से देखिए इसको हमने बैक पोस्ट बनाना है, फिर से राउंड स्टार्ट करना है। पहले हमारे पास एक था, अब हमारे पास ये 2 बैक पोस्ट हो गए हैं। अब देखिए हमने ये चैन के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बनाने होते हैं। एक डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर से डबल क्रोशिया। अब फिर से हमारे पास देखिए ये 2 बैक पोस्ट हो जाएंगे, एक और ये 2। इस तरह से देखिए हमारे पास यहाँ पे बैक पोस्ट बढ़ते जाएंगे और यहाँ पे फ्रंट पोस्ट बढ़ते जाएंगे। अब हमने देखिए हर फर्स्ट को 2 बार बनाना होता है इस तरह से। जो हमारे पास बीच में है उनको हमने एक एक बनाना है, और लास्ट वाले को भी हमने 2 बार फ्रंट पोस्ट बनाना है, एक के ऊपर 2 बार। इसके ऊपर हम 2 बार बनाएंगे, एक बार, 2 बार हो गया। अब देखिए हमने ये 2 हमारे पास बैक पोस्ट हैं, एक और ये 2। जो चैन होती है उसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चैन बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 बैक पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से हमने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेना है। देखिए अब हमने ये हमारे देखिए टोटल 1 2 3 4 4th राउंड है हमारा। इसके बाद हम इस कलर को कट करेंगे, दूसरा कलर लगाएंगे। हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं पहले। देखिए हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब हमने इसके नीचे वाइट कलर लगाना है। देखिए हमने यहाँ पे हमारा राउंड ख़त्म हुआ है, वहीं से हम इसको लगाएंगे यहाँ से। यहाँ पे हमारी जो 3 की चैन बनाते हैं हम इस तरह से 3 चैन बनाकर देखिए अब हमारे पास 3 फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट हो जाएंगे। देखिए इसको हमने छोड़ देना है, जो हम 3 की चैन बनाते हैं। ये यहाँ पे सिर्फ हम राउंड को अटैच करते हैं। देखिए इस तरह से पीछे से डालना है क्रोशिया को, इस तरह से 2 और ये 3।
अब हमने इसमें बनाना है डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर से डबल क्रोशिया। अब हमारे पास देखिए ये 3 है, इसको तीनों को हमने बैक पोस्ट बनाना है। 1, ये 2 और ये 3। बस सिर्फ हमने कलर ही चेंज किया है। ये हमारा 5th राउंड है। उसी तरह से हमने बनाते हुए जाना है। देखिए इसको हमने यहाँ पे इसको 2 बार, फर्स्ट और लास्ट को 2 बार फ्रंट पोस्ट बनाना होता है हमने। देखिए हम साथ साथ काउंट भी कर लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 और 11। देखिए हमारे पास यहाँ अब 11 हो गए हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर 13 हो गए हैं। यहाँ पे हमारे पास 11 थे ऑरेंज में। अब हमने यहाँ पे एक एक पे 2 बनाए तो हमारे पास 13 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 फ्रंट पोस्ट हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने बैक पोस्ट बनाने हैं। इस तरह से देखिए हमारे पास या बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट बढ़ते जाएंगे, फ्रंट पोस्ट वाले पे फ्रंट पोस्ट बढ़ते जाएंगे। अभी यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है, फिर से 2 चैन बनानी है। फिर से हमने यहाँ पे अब ये फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, बैक पोस्ट के बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट बनाने हैं हमने। जो हमारी यहाँ पे चैन होती है उसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनते हैं, 1 डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर 1 डबल क्रोशिया। अब देखिए इसी तरह से हमने इसको इंक्रीज़ करते हुए, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 13 है, फिर 15, फिर 17, फिर 19, फिर 21 तक हम इसको बढ़ा लेते हैं। फिर उसके बाद इसको कैसे घटाना है वो मैं बताऊंगी। हर राउंड में हमारे पास 2-2 बढ़ते जाएंगे। चलिए आप 21 तक इसको बढ़ाकर राउंड को, घेरे को बना लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने राउंड बना लिए हैं। देखिए हमारे पास अब यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 और 19 हो गए हैं। देखिए हम 19 तक ही रखेंगे तो फिर हमारे ड्रेस का जो घेरा है वो बहुत बड़ा बन जाएगा। अब देखिए हमने इसको घटाना कैसे है। देखिए 3 चैन बनाएंगे। यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना, जैसे चल रहा है वैसे ही बनाना है बैक पोस्ट। देखिए हमने यहाँ पर तो इसी तरह से करना है जैसे करना है। अब हमने देखिए इसको घटाना स्टार्ट करना है। देखिए अब कैसे करना है, ये 2 पफ में से एक बार 2 का 1-1 करना है साइडों से। पहले देखिए हमने 1 को 2 बार बनाया था, तो अब हमने 1-1 यहाँ पे कम करना है। 2 में से इकट्ठा क्रोशिया डालना है। देखिए हमारे पास है यहाँ पर 19 है। अब 17 फ्रंट पोस्ट हो जाएंगे। अब हमने 2 इस साइड पे भी 2 का 1 करना है। दोनों तरफ से हमने बढ़ाए थे और दोनों तरफ से हमने घटाने हैं। यहाँ पे हमारे पास उसी तरह से बढ़ते जाएंगे। ये वाले कॉर्नर पे यहाँ पे हमारे बढ़ते हैं बैक पोस्ट।
जितने भी थे हमने सारे बैक पोस्ट बना लिए। यहाँ पे उसी तरह से हमने डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर से डबल क्रोशिया, इस तरह से हमने यहाँ पे बनाना है। फिर यहाँ पे 2 का 1 करना है, यहाँ पे भी 2 का 1 करना है, बीच में 1 पर 1 बनाना है। इस तरह से इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं हम। देखिए हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब देखिए हमने दोबारा से राउंड को स्टार्ट किया है। यहाँ पर हमने उसी तरह से बनाते हुए जाना है। यहाँ पे हमारे बैक पोस्ट इंक्रीज होते जाएंगे। ये जितने भी हमारे पास थे सारे मैंने बैक पोस्ट बना ली हैं। अब देखिए हमने फिर से 2 का 1 करना है, 2 में से क्रोशिया को डालना है इस तरह से। दो का 1 बनाना है। अब बीच का हमने सारे 1 के ऊपर 1 ही बनाना है और लास्ट में भी हमने 2 का 1 बनाना है। ये हमारे फ्रंट पोस्ट घटते जाएंगे दोनों साइडों से 1-1 करके। अब लास्ट पे 2 बचे हैं, 2 का 1 करेंगे इस तरह से। अब देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15, 15 के बाद 13 11 9 7 5 3 1, इस तरह से घटाते हुए हम इसको पूरा घटा के ख़त्म कर देते हैं जब हम 1 पर आ जाएंगे। चलिए उतनी देर हम इसको बना लेते हैं। घेरा कंप्लीट कर लीजिए इसी तरह से बनाते हुए राउंड पे राउंड। देखिए इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे देखिए अब 3 से 1 बना दिया है। इस तरह से हमारा जो ये राउंड है ये बनकर रेडी हो गया है ड्रेस। अब देखिए हमने इसके नीचे बीडिंग करनी है। बीडिंग के लिए हमने देखिए इस कलर, इस वाइट वाले धागे को हमने कट कर देना है। अब देखिए हमने ये ऑरेंज वाले कलर से ही हम इसकी बीडिंग करेंगे। देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, यहाँ से कहीं से भी आप कॉर्नर से कर लें। पहले हमने वूल को अटैच करना है। अब देखिए इसके अंदर हमने पहले सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। अब देखिए मैंने इस तरह से ये 8 mm के जो मोती हैं वो लिए हैं। देखिए अगर आपके पास थ्रेड वाला क्रोशिया है बारीक तो आप ये ले लें, नहीं तो आप वूल के अंदर सुई से सारे मोतियों को पिरो लें, तो फिर आप उस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए अब हमने क्या करना है, ये बारीक वाले क्रोशिया से देखिए मोती को इस तरह से निकाल लेना है। अब देखिए इसको हमने यहाँ पे फिर से सिंगल क्रोशिया बना देना है इस तरह से। अब नेक्स्ट वाला जो हमारा वहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 2, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 3। बनाने के बाद फिर से हमने इसके अंदर 1 मोती डालना है। देखिए इस तरह से 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हमने मोती को ले लेना है। फिर देखिए आगे फिर से 3 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, 2 3। हर 3 सिंगल क्रोशिया के बाद हमने 1-1 मोती को लेते जाना है इस तरह से।
देखिए जब हम ये वाला सिंगल क्रोशिया बनाते हैं इसको थोड़ा टाइट कर देना है ताकि जो ये मोती अच्छे से फिक्स हो जाए, इस तरह से। इस तरह से देखिए हमने पूरी बीडिंग इस तरह से कर देनी है। देखिए घुमाते हुए कॉर्नर पे आ जाएंगे, 1 2 3 करने के बाद फिर मोती परोएंगे, फिर यहीं पे कॉर्नर पे हमने यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। देखिए इस तरह से। चलिए इस पूरे राउंड पे हम कर लेते हैं। इस तरह से हमारी जो ड्रेस है वो तैयार हो गई। देखिए इसको हम दोनों साइडों से पहना सकते हैं। इस साइड से भी देखिए यहाँ पे भी मैंने पर्ल लगाए हैं और इस साइड से भी हम बना सकते हैं। देखिए ये भी इस इधर से हमने कैसे लगाने हैं यहाँ पे पर्ल। देखिए जो ब्रीक वाला क्रोशिया उसी से लेंगे। देखिए जो हमारा ये फर्स्ट वाला राउंड है ये दिख रहा है आपको, यहाँ से हमने वूल को अटैच करना है। देखिए वूल को अटैच करने के बाद हमने एक मोती लेना है। देखिए ये मैं ब्रीक क्रोशिया से बना रही हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप इस धागे में भी पिरो सकते हैं, तो आप दूसरे उससे भी बना सकते हैं। देखिए इस तरह से इसके अंदर डालने के बाद अब जो नेक्स्ट वाला जो राउंड है उसमें से हमने देखिए इसको पहले धागे को निकालना है, फिर ये 2 का 1 करना है, फिर एक चैन बनानी है, फिर एक मोती लेना है। कि इसमें से इस तरह से खींच लेना है इसको। अब हमने नेक्स्ट वाला देखिए जो राउंड है उसमें से क्रोशिया को डालना है यहाँ पे। अब देखिए 2 का 1 करेंगे, एक चैन बनाएंगे, फिर से एक मोती देखिए क्रोशिया में लेकर इस तरह से। फिर नेक्स्ट वाले राउंड में देखिए जो हम जहाँ पे चैन डालते थे 2 2 वहाँ पे हमने क्रोशिया को निकालना है। इस तरह से पहले क्रोशिया को निकाला, फिर ये 2 का 1 किया, फिर एक चैन। नेक्स्ट राउंड में इसी तरह से देखिए हमने इसको लगाना है, एक चैन बनाते हुए मोती को लेकर फिर नेक्स्ट राउंड में इसको देखिए एक बार अच्छे से सेट करना है, फिर बाद में 2 का 1 करना है, फिर एक चैन बनानी है। इसी तरह से करते हुए हमने ऊपर तक कंप्लीट कर लेना है इसको। देखिए इस डिज़ाइन को हम छोटा बड़ा कितना भी बना सकते हैं।
लास्ट पे हमने देखिए इस तरह से करना है। अब हमने एक चैन डालकर इसको यहाँ पे कट कर देना है। देखिए इसके जो धागे हैं वो हमने बड़े अच्छे से फिनिशिंग से करने हैं ताकि दोनों साइडों पे दिखाई ना दे। देखिए इसको अच्छे से सेट करना है। इसको इधर साइड पे भी नोट लगा के उसके बाद हमने थोड़ा सा आगे निकाल के इसको कंप्लीट किया है। देखिए इस तरह से कितनी प्यारी बन गई। देखिए ये एक अलग से डिज़ाइन बन गया है। और देखिए आप यहाँ पे राधे, इस साइड राधे भी लिख सकते हैं और इस साइड से पहनाएंगे। तो देखिए हमने सारे धागे अच्छे से सेट करने हैं। हमने देखिए किसी भी धागे को हमने बिल्कुल पास से नहीं काटना। अब देखिए हमने जो चोली की बीडिंग करनी है, इसके लिए भी हमने देखिए बारीक क्रोशिया लेना है। अगर आपने इसके अंदर धागे के अंदर वूल के अंदर मोती पिरोए तो आप मोटे क्रोशिया से भी बना सकते हैं। देखिए इसको हम यहाँ से अटैच करेंगे। पहले वूल को अटैच करके अब हमने देखिए यहाँ पे पहले सिंगल क्रोशिया बनाना है। सिंगल क्रोशिया बनाकर देखिए हमने मोती लेना है और फिर यहीं पे हमने फिर से सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। अब देखिए अगर आपके पास ये छोटा बारीक क्रोशिया तो आपने एक चैन यहाँ पे बनानी है। अगर मोटा है तो यहाँ पे एक चैन की ज़रूरत नहीं है, आगे सीधा ही हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर से एक मोती और फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर से एक चैन, एक चैन डालकर यहाँ पे पहले सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब मोती डालना है। अब यहीं पे सिंगल क्रोशिया करना है। अब एक चैन बनानी है। मोटे क्रोशिया से चैन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि देखिए इससे जो हमारी जो चैन है वो छोटी बनती है, तो फिर हमारा जहाँ पे सिकुड़े नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे चैन बना देते हैं। हर एक राउंड में हमने एक एक मोती लगाना है। देखिए पहले इसको हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करना है, बाद में मोती को खींचना है। फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट राउंड में सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 राउंड थे तो हम 6 मोती डाल दिए हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लिया है, चैन बनाई है, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फिर से। अब यहीं पे कॉर्नर पे एक मोती हमने और डालना है। अब देखिए हमने यहाँ से एक चैन बनानी है, फिर नेक्स्ट वाली एक चैन बनाकर हमने एक चैन डालनी है फिर से नेक्स्ट में। अगर आप मोटे क्रोशिया से बना रहे हो तो चैन की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट में
देखिए एक का डबल क्रोशिया पे हमने मोती को डालेंगे, नेक्स्ट वाले में हमने सिंगल क्रोशिया करना है, फिर नेक्स्ट में जाना है यहाँ पे, फिर उससे नेक्स्ट में जाना है, फिर मोती डालना है। अब हमने यहाँ पे मोती को डाला है, नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर एक सिंगल क्रोशिया हमने बना देना है, फिर नेक्स्ट में जाना है, यहाँ पे मोती डालेंगे हम। अब यहाँ पे नेक्स्ट, इस तरह से देखिए हमें इसको कंप्लीट करना है। अभी यहाँ पे एक चैन डालकर हमने यहीं पे एक मोती ये डालना है यहाँ। अब यहीं पे एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे, एक चैन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में जाएंगे यहाँ, पहले सिंगल क्रोशिया, जैसे हमने उस साइड बनाया था वैसे ही हमने इस साइड बनाना है। चलिए इसको मैं एंड तक कंप्लीट कर देती हूँ। देखिए लास्ट में आके हमने इसको यहीं पे बंद कर देंगे, यहाँ पे इस तरह से एक चैन डालकर इसको हमने कट कर देना है। देखिए जो धागे हैं उसको हमने देखिए इस तरह से जो बनकर आ जाएगी, धागे को हमने अच्छे से सेट कर देना है। देखिए इसको, क्योंकि हमने चोली को दोनों तरफ से पहनाना है, मैंने इसलिए थोड़ा सा इसको बड़ा काटा ताकि अच्छे से इस की एक दो जगह पे नोट लगाकर इसको कट कर दें। देखिए इस तरह से हमारी कंप्लीट हो गई। इसी तरह से हमने बाजू के ऊपर बीडिंग करनी है दोनों साइडों से। देखिए इस तरह से जो हमारी ये ड्रेस कंप्लीट हो गई है। देखिए आप चाहे इस पर राधे राधे लिख लें, इस साइड कुछ भी लगा लें, और इस साइड देखिए इस तरह से हमने चोली को ऊपर की तरफ कर लेना है, और इसकी बाजू को भी हमने इस साइड निकाल लेना है। हम इसको दोनों साइडों से पहना सकते हैं। देखिए इस साइड इसका डिज़ाइन बिल्कुल अलग बनकर आ जाता है। कि इस साइड इसकी और डिज़ाइनिंग बन गई है, उस साइड इसकी और डिज़ाइनिंग बन गई है। देखिए इस तरह से ये बन गई है। देखिए ये हमारे 4 नंबर से लेकर 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी का जो घेरा है वो है। देखिए इसका जो साइज़ है वो मैं आपको बता देती हूँ कितना बनकर आया है। देखिए हम इसको यहाँ से और यहाँ से लेंगे तो 11 इंच के करीब ये डिज़ाइन इसका बनकर आया है। ये 4, 5 और 6 के लिए है। अगर 4 के लिए आपने थोड़ा सा घेरा छोटा करना है तो हमने देखिए यहाँ पे जो 19 रखे थे हमने, यहाँ पे 17 पे हम बंद कर देंगे उसको बढ़ाना। एक राउंड कम बढ़ाएंगे तो एक राउंड कम बढ़ाएंगे और एक राउंड में कम घटेगा तो 2 राउंड इसके कम हो जाएंगे। तो आप 4 के लिए हमारी ड्रेस बन जाएगी, 5 और 6 के लिए हम इतने ही बनाएंगे, और 3 के लिए अगर आपने बनानी है 2 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए, तो देखिए इसके अंदर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 डाले हैं। तो आप 6 जगह पे स्टार्ट करेंगे इस डिज़ाइन को, क्योंकि चोली में क्रोशिया भी कम, डबल क्रोशिया कम होते हैं। डबल क्रोशिया के हिसाब से ही ये डिज़ाइन स्टार्ट होता है। तो देखिए इस तरह से ये ड्रेस हमारी बनकर आ जाती है। चोली को उस साइड निकाले जो भी आपको ने पहनाना है। देखिए आप इसको जैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं। इसके अंदर भी और भी यहाँ पे कुछ ना कुछ लगाना चाहते हैं तो आप
लगा सकते हैं। इस साइड भी अगर आप राधे राधे लिखना है राधे राधे लिख लीजिए, नहीं तो कोई फ्लावर वगैरह बनाने हैं वो भी आप लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से। देखिए जो ये बीडिंग की है ये दोनों तरफ से निकल कर आएगी, क्योंकि हमने इसको किनारे पे ही किया है। चलिए, अगर आपको हमारी ये ड्रेस पसंद आई प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।